हेलो गाइस। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो में हम लोग डैन रैन के सीजन 2 के एपिसोड 2 का हिंदी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अपने अविनाश कुमार भाई को दिल से शाउट आउट, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट कमेंट किया, और इसी के साथ ही जिन्होंने हमारे चैनल की मेंबरशिप ले रखी है शैडो गेमर भाई, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने एक अननोन दरवाजे को देखा था जहाँ पे काफी सारी ताबीजें पड़ी हुई होती है। तो अब वीडियो को इससे आगे शुरू करते हैं। अगले चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि जब इस अननोन दरवाजे को ओकारुन और जीजी देखते तो वो लोग काफी चौंक जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि जब तक मिस अयासे घर वापस नहीं आ जाती तब तक उन्हें कोई भी मूव नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये चीज उनके लिए खतरनाक हो सकती है। और फिर अचानक से इसी दौरान जीजी के घर की बेल बजती है और जीजी को लगता है कि जो मिस अयासे है वो वापस आ चुकी है, और इसीलिए वो तेजी से गेट की तरफ भागता है और गेट खोलता है। लेकिन वो जब अपने सामने देखता है ना, तो उसके सामने कुछ औरतें खड़ी हो रखी होती है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग अयासे को देखते हैं जो कि हॉट स्प्रिंग से नहाने के बाद खड़ी होती है बाहर का व्यू देखने के लिए। लेकिन तभी वो देखती है कि कुछ लोग उसकी तरफ आ रहे, जो देखकर वो फिर से हॉट स्प्रिंग के अंदर छुप जाती है। और हमें पता चलता है कि जिस हॉट स्प्रिंग के अंदर मिस अयासे एंजॉय कर रही होती है उसे बॉयज मेल और फीमेल दोनों यूज कर सकते हैं। और जो उसके सामने बंदे होते ना, उनको देखकर अयासे बस यही सोच रही होती है कि वो बाहर कैसे निकले। और तभी जो बंदे होते ना वो अयासे को बोलते हैं, हे यंग लेडी, क्या तुम गेटोर्स के बारे में जानती हो? तो अयासे जवाब देती है, तुम्हारे कहने का मतलब रेप्टाइल? तो वो बंदे बोलते हैं, ना, हम लोग उस गेटोर्स की बात नहीं कर रहे, हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो कि मिक्स और स्प्रिंग के अंदर दिखते हैं और न्यूड वुमेन का पीछा करते हैं और उन्हें गेटोर्स कहा जाता है। और गाइस उन बंदों को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अब वो लोग अयासे के साथ कुछ करने वाले हैं। और ये चीज अयासे भी रियलाइज कर लेती है और अपने मन में सोचती है, ये काफी बुरा है और क्या मैं अपनी इन पावर्स के साथ यहाँ से निकल सकती हूँ? और अब जो अयासे होती है वो फाइट बैक करने के लिए रेडी हो जाती है और उसका मोटो यही होता है कि उसे उन बंदों के लीडर को हराना है, जिससे जो बाकी के लोग होंगे वो तबाह हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो वो लोग होते हैं वो अयासे का हाथ पकड़ लेते हैं और अभी अयासे कुछ कर नहीं पाती बिकॉज वो लाइट हेडेड फील कर रही है। और फिर एक सरप्राइजिंग चीज होती है, अचानक से ही उन बंदों पे एक अटैक आता है और इसी मौके का फायदा अयासे उठाती है और वहां से भागना शुरू कर देती है। लेकिन जो बाकी के लोग होते हैं वो फिर भी अयासे का पीछा करते हैं और जब अयासे वहां से निकलने वाली होती है तभी एक बंदा अयासे का पैर पकड़ लेता है। और इस पॉइंट पे अयासे को ऐसा लगता है कि वो यहाँ से बचने नहीं वाली, लेकिन तभी जो उसके सामने का एरिया होता है ना वो ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसके सामने एक व्यू होता है और साइड से एक आवाज आती है। ये काफी अच्छा व्यू है और कभी कभी ऐसे हॉट इस पे रुक जाना इतना बुरा भी नहीं है। और मैं श्योर हूँ कि कभी कभी मैं लकी तो हूँ। और ये जो बातें होती है ना वो कह रही होती है ग्रैनी टर्बो, और हमें पता चलता है कि जो ग्रैनी टर्बो थी उसने छुपके से अयासे ग्रैनी की बातें सुन ली थी कि जिस जगह अयासे और उसके दो जा रहे वो है हॉट स्प्रिंग की टेरिटरी, जिससे जो ग्रैनी थी वो खुद को रोक नहीं पाई और वो एक बैग के अंदर जाके छुप गई। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो अयासे होती है वो उन लोगों को कैसे ना कैसे करके चकमा दे देती है और जीजी के घर पहुंच जाती है। और जब वो लोग जीजी के घर पहुंचते हैं तो और फिर अयासे टर्बो ग्रैनी से पूछती है, जरूरी बात यह है कि क्या तुम जीजी के घर में कोई चीज देख सकते हो? तुम्हारी कैपेसिटी एज अ टर्बो ग्रैनी तुम्हें क्या लगता है? तो टर्बो ग्रैनी उसे जवाब देती है, जब भी मैं उसके घर को देखती हूँ तो मेरे को कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन ये एक बैड प्लेस है। जो चीज मैं श्योर हूँ और जो ये हाउस है वो ह्यूमंस का ब्लड सोखता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जीजी के घर का सीन देखते हैं जहाँ पे जो औरतें आई थी वो जीजी के घर में पार्टी कर रही होती है। और ये जो लैंड होती है, ये जो घर होता है, ये उन्हीं का होता है और तुम्हें आगे पता चल जाएगा कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ। और अब ओकारुन जीजी के पास जाता है और उसके कान में हल्के से बोलता है, जीजी ये लोग है कौन? तो जीजी बताता है कि ये हाउस रेंटल है और उन्होंने हमें पे नहीं करने दिया था जब मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल में थे, और यह है कीटो फैमिली, यहाँ की लैंडलॉर्ड, और उन्हीं की वजह से मैं आज इस घर में रह पा रहा हूँ। और फिर वो बुढ़िया मुद्दे पे आती है और बोलती है, जिन तुम डिसअपेयर हो गए बिना हमारी परमिशन के। तो जिन जवाब देता है कि मेरे दोस्त ने कहा कि वो यहाँ पे आना चाहता है और इसीलिए मैं उसे लेने गया था और इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और फिर वो बुढ़िया उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम ऐसा नहीं करोगे, लेकिन तुम यहाँ पे कोई भी प्लान मत बनाना किसी भी स्पिरिट मीडियम को लाने की। और जो सभी औरतें होती है वो जिनको इसी बारे में कन्विंस कर रही होती है कि इस जगह कोई भी स्पिरिट वगैरह नहीं रहती। तभी जीजी उन्हें बोलता है, अरे ऐसी बात नहीं है, क्या ये कहीं से भी आपको स्पिरिट मीडियम लग रहा है? ये लोग बस स्कैम आर्टिस्ट थे। और फिर वो बुढ़िया अपना घोड़ा निकालती है और जीजी को बोलती है, तुम जानते हो कि मेरे पास हंटिंग लाइसेंस है और काफी सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट इस माउंटेन के अंदर होते हैं, और अगर मैं जंगली सुअर को ट्रैक कर रही हूँ और कभी भी उसके साइड
कोई इंसान चल रहा है और तभी जी साइड से बोलता है नर्वस होते हुए, अरे शांत हो जाओ, अगर आपके पास लाइसेंस भी है तो ये लॉ के अगेंस्ट है इंसानों पे गन को पॉइंट करना। और अब उधर कुछ लोग और आ जाते हैं और जो पुलिस वाला होता है ना वो भी कीटो फैमिली के साथ ही होता है। और इस पॉइंट पे जो जिन होता है वो काफी परेशानी में फंस चुका है और तभी जो वो लोग होते हैं उनकी नजर ओकान पे भी पड़ती है और वो जिनको बोलते हैं ये बंदा है कौन, तो जिन बोलता है ये मेरा गुड बडी है और हम लोग यहाँ पे मजे मारने के लिए आए हैं। और फिर वो बंदा ओकाउन से पूछता है तो जिनकी फेवरेट सॉकर टीम कौन सी है। और अब जो ओकाउन है वो काफी परेशानी में फंस चुका है और जो जिन होता है वो उसे हल्के से बताने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बंदा उसे चुप कराता है और बोलता है क्या तुम अभी तो नहीं मिले, और अगर तुम जिनके अच्छे दोस्त नहीं हो तो सवाल ये होता है कि जिन तुम्हें अपने घर में क्यों लाया। और फिर वो बंदे गुस्से वाली नजरों से ओकान को देख रहे होते हैं, बट ओकान कहता है जैंड जर्मिन। और ये सुनकर ना वो बंदे हंसते हुए कहते हैं वेल वेल तुम भी जानते हो, तुम ओकारुन आई मीन जीजी के अच्छे दोस्त हो, हम समझ गए। और अब जीजी भी ओकारुन से पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता चला, तो ओकारुन बताता है और हमें पता चलता है कि जो जीजी ने अपने घर में पोस्टर लगा रखा है उसकी हेल्प के थ्रू उसे पता चला। और अब जो वो बुढ़िया होती है वो ओकारुन और जीजी से उस लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन जो जीजी होता है ना वो ऐसा बिहेव करता है, एक्ट करता है कि जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। एंड देन वो बुढ़िया सभी को बताती है कि जो जीजी है वो सभी से झूठ बोल रहा है और अब इनके लगने वाले अच्छे से। इसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अयासे को जो कि श्राइन जा रखी होती है और उधर प्रे वगैरह कर रही होती है। और ये सब कार्यक्रम खत्म हो जाने के बाद जब वो अपने घर जाती है ना तो वो देखती है कि जीजी और ओकारुन बेहोश पड़े हुए होते हैं और उन्हें काफी सारे लोगों ने घेरा हुआ है। और जो वो लोग हैं ना वो लोग इन सभी को किसी ऑफर आई मीन फेस्टिवल के अंदर ऑफर करने वाले। और ये देखकर ना अयासे चौंक जाती है और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अयासे की बैडस फाइट देखने वाले हैं। और इसी के साथ ही अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इस वाली वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट रहता है किसी भी एनिमे सीरीज को लेकर तो तुम मेरे को इंस्टा पे डीएम कर सकते हो और लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।